नरेश मीणा का नाम आपने इस वीडियो में सुना होगा, लेकिन ये वीडियो है पंचायत समिति, जी हाँ, मंडरायल पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भूरो जाटव जीत गए। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के रहते एक निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो जो जनता है उनके मन में एक अलग मोर्चा रहता है, एक अलग जोश रहता है। और ये जोश का जितना भी क्रेडिट है वहां की जनता नरेश मीणा को दे रही है। अब क्यों दे रही है बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। दरअसल ये वीडियो मैंने आपको बताया मंडरायल पंचायत समिति का है, जहां पर आपने सुना कि नरेश मीणा के नाम के इतने जोर से जयकारे लग रहे हैं, लगातार लोग नरेश मीणा के समर्थन में उतर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब एक निर्दलीय प्रत्याशी जो भूरो जाटव है वो जीतते हैं, जब ये उपचुनाव जो जीतते हैं, तब नरेश मीणा को इसका क्रेडिट देना वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के रहते, इतनी बड़ी पार्टियों के रहते, अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहा है, और जैसे कि हम बात करें नरेश मीणा की, तो वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे जो विधानसभा चुनाव 2023 के हुए थे, तब वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनका जो वोट बैंक था वो एक अच्छे स्तर पर था। और कहीं ना कहीं जो जनता है यहाँ की, और जो भूरो जाटव निर्दलीय से जीते हैं, जनता ये ऐसा क्रेडिट इसलिए दे रही है नरेश मीणा को कि जैसे नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस के विपक्ष में उतरे, वैसे ही अगर कोई और प्रत्याशी उतरा और जीत गया तो ये एक मैसेज है राजनीति में और जनता के लिए भी कि एक निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत रहा है तो कुछ ना कुछ वजह है। मतलब यहाँ जो वजन है वो प्रत्याशी के रूप में है, किसी पार्टी पर जनता विश्वास ना करते हुए प्रत्याशी पर विश्वास कर रही है कि शायद ये जो प्रत्याशी जिसको हम वोट देकर जिता रहे हैं ये हमारी बात सुनेगा। और ऐसा ही अगर हम बात करें तो सिनेरियो नरेश मीणा की ओर झुक रहा है, जहां पर नरेश मीणा, क्योंकि समरावता कांड हो गया, अब झालावाड़ वाले मामले में जेल में है, लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस को ज्वाइन करने की बात नहीं कहते हैं। बीजेपी से वो टिकट नहीं ले पाए, कांग्रेस से उनका पल्ला साफ हो गया, और अब ये तमाम चीजें होने के बाद बार बार जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए किसी भी उपचुनाव में या फिर आगामी 2028 के अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे किसी भी विधानसभा सीट से। और यही कहीं ना कहीं दिखाता है कि जिस तरीके से जो सिनेरियो नरेश मीणा के साथ बड़े स्तर पर चल रहा है, बड़े चुनावों पर चल रहा है, वैसा ही इस जो मंडरायल पंचायत समिति के उपचुनाव हुए वहां पर चला कि एक बीजेपी और कांग्रेस के होते हुए अगर निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहा है तो ऐसा बड़े स्तर पर नरेश मीणा के साथ भी हो सकता है। अगर नरेश मीणा को मौका मिले और कोई सीट मिल जाए उपचुनाव में या फिर किसी भी विधानसभा चुनाव में, तो नरेश मीणा के पास मौका है कि वो चुनाव जीत जाए। हालांकि अभी हाल ही में जो सिचुएशन चल रही है वो कुछ ऐसी है कि झालावाड़ वाले मामले में जब नरेश मीणा परिजनों से मिलने गए थे उन 7 मासूमों के, और जो बच्चे घायल हो गए उनके, तब जो भी मामला वहां पर रहा और जिस तरीके से नरेश मीणा को अभी भी जेल में रखा जा रहा है, आगामी तारीख आ चुकी है सुनवाई की, लेकिन राजनीति में सिनेरियो इस तरीके का बन चुका है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जनता को कि नरेश मीणा अब और लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखें जो समर्थक हैं नरेश मीणा के, उन्होंने, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर और तमाम आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि समर्थक इतने जोश में आ चुके हैं कि विधानसभा घेराव की घोषणा की जा चुकी है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब हम समर्थकों से मिलते हैं तो उनका कहना है कि अब किसी प्रकार के आश्वासन में नहीं आएंगे, अब कमरे में बैठक नहीं करेंगे, हम जनता के सामने खड़े होंगे, जनता के सामने बात करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी को बात करनी है हमसे तो जनता के सामने करो, मीडिया के सामने करो, जिससे कि वो आश्वासन पूर्ण करने के एक दबाव में रहे। वरना आप आश्वासन दे देंगे और नहीं लाएंगे नरेश मीणा को बाहर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे पहले नहीं कर पाए थे और 8 महीने बाद नरेश मीणा बाहर आए थे। लेकिन अब झालावाड़ वाले मामले में हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम नरेश मीणा को रिहा करा कर रहेंगे। अब आपको क्या लगता है कि जो एक एग्जाम्पल देते हुए मैंने आपको बताया कि क्या कुछ समीकरण रह सकते हैं नरेश मीणा के आगामी चुनाव के, किस स्तर तक सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।